चलो अगला करते हैं। A chess club charges a joining fees of 200 plus rupees 50 for every match played. The following table shows the amount a player will have to pay as a number of matches. ठीक है। तो अगर मैं अमाउंट को देखूं तो कैसा बनेगा, बताओ। अगर मैं अमाउंट देखूं तो 200 तो तुम्हें देना ही देना है फिक्स कॉस्ट, प्लस हर मैच का 50 रुपए देना है। तो 50 into m या x, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। m इज नंबर ऑफ मैचेस। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है बताओ? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि m की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। सो दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो तुम बता सकते हो अगर किसी ने अमाउंट ऑफ मैच खेला है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, बता सकते हो। या फिर अगर रुपए गिवन है तो तुम ये भी निकाल सकते हो कितने मैच खेले होंगे। ठीक है। पिछला ऐसे कॉइन्स का क्वेश्चन आता है, कॉइन्स अगर मतलब कॉइन्स कितने दे रखे हैं और टोटल अमाउंट कितना है। नहीं कॉइन्स मतलब 5 पैसे, जैसे 5 पे कॉइन, वो क्या कहते हैं, 2 रुपीज के कॉइन है, वो 3 गुना है वो 5 रुपए कॉइन से। और पैसे पे बहुत सारे दे रखे हैं तो निकालना होता है, तो उसको ऐसे करते हैं। हम्म। ओके। चलो ये बताओ जरा, अगर किसी प्लेयर को 750 रुपीज देने पड़ गए तो उसने कितने मैच खेले हैं, बताओ। अगर किसी ने 750 रुपीज देने हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था? 200 + 50 m इज इक्वल टू 750। इसको इधर ले जाओ। 50m इज आ गया इक्वल टू 750 माइनस 200। सर, आंसर आ गया। 50m इज इक्वल टू 550, 0 0 कैंसिल, m इज इक्वल टू 55/5 विच इज 11। एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल कर लेना, हम लोग उस पे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। चलो भाई, लेट्स डू दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल दिस इफ x इज 0। तो बताओ x 0 है तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है? ये पॉलिनोमियल है px, ऐसे लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल है 5x - 3। अब तुम्हें x को 0 लेना है, मतलब 5 × 0 - 3 विच इज -3 आ गया आंसर। अगला p ऑफ -1 निकालना है पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा 5 × -1 - 3 विच इज -5 - 3 विच इज -8। अगला पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 लेनी है, तो ये हो जाएगा 5 × 2 - 3, 10 - 3 मीन्स 7। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं।
हम्म हम्म यू आर फीलिंग स्लीप, मुंह धो के आ जाओ। हॉस्पिटल के साथ में और कुछ भी खाली बच्चे हो, तो बच्चा कंपटीशन में जाता है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ एस इज इक्वल टू जीरो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एस को जीरो पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 6। यहां एस को -3 पुट कर दो, देखो कितना है? यहां पे -3 पुट कर दो तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। स्टेप बाय स्टेप करो। ये हो जाएगा 7 इंटू -27 प्लस 12 प्लस 6। तो माइनस ना, वो मुझसे 9 ही होना चाहिए, हम्म, वो स्क्वायर है तो 9। अरे ये स्क्वायर है कि क्यूब है? सॉरी, स्क्वायर है तो 9 है। 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6 कितना आएगा? 18। 81 आ गया। सभी लोग पुट करो नंबर्स को फटाफट। सभी लोग बताओ, समझ आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। यस। फटाफट निकालो। एस इज इक्वल टू 4 के लिए निकालो फिर। सर निकाल लिया। कितना आ रहा है? 102। 102। यस वेरी सर। गुड। चलो अब ये करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलिल्स मदर इज 3 टाइम्स सलिल्स प्रेजेंट एज। तो सलिल, पहले सलिल ही लिख लो। सलिल की एज अभी ले लो x प्रेजेंट, और मदर की एज कितनी हो जाएगी? 3x। 5 आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहां लिखो 5 ईयर लेटर। सलिल की एज कितनी हो जाएगी? x+5। और मदर की एज कितनी हो जाएगी बोलो? 3x+5। 5 years later their ages will add up to 70। मतलब x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x+10 इज इक्वल टू 70। 4x इज इक्वल टू 70 -10 विच इज 60। So 4x is equal to 60. So x is 60 by 4 which is 15। तो सलिल की अभी की करंट एज जो है वो है
15 और उसकी मम्मी जो है वो 45 की है। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे इसमें क्वेश्चंस बनानी रहेंगी। ये क्लियर हो गया ना थर्ड? हो गया सर। फोर्थ क्वेश्चन करो। कर लिया सर। डाउन। हाँ बेटा बोलो। सर फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो x माइनस वाई इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2/5। सो x by y is 2/5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x इज इक्वल टू 2y। x की वैल्यू निकाल लो तो 2y/5 आ गई x की वैल्यू। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। सो 2y/5 माइनस वाई इज 63। फिर मतलब 2y माइनस 5y/5 इज इक्वल टू 63। 2y माइनस 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 63 इंटू 5। So y is 63 into 5 by minus 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। y आ गया -105। 5/2 होगा। क्या चीज क्या चीज? सर यहाँ पे लिखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने 5/2 होगा। 5 इसका मतलब x/y को 5/2 ले लूं, क्योंकि मैं x माइनस वाई 63 लिख रहा हूं ना, मतलब x बड़ा है। ओके, बस ये सेम प्रोसीजर करेंगे। देखो इधर सभी लोग, जैसे भाई अगर मैं कह रहा हूं x माइनस वाई 63 आ रहा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। यस और नो? तो जब x बड़ा है तो x बाई वाई को मैं 2/5 नहीं लिख सकता। x बाई वाई को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5/2 लिखना पड़ेगा, रेशियो। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? अगर x बड़ा है तो बड़ा अपॉन छोटा शुड बी ग्रेटर देन 1 ना। तो 2/5 तो लेस देन 1 हो जाता है, तो 5/2 लिखना पड़ेगा। बस ये है, और कुछ नहीं। फिर सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। चाहो तो यहां से निकाल के बस यहां पे रख दो। जैसे x इज इक्वल टू कितना होगा? 63 प्लस वाई, यहां से, और उसको यहां पुट कर दो। 63 प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 2y
इज इक्वल टू 5y, इसको उधर ले जाओ, 3y इज इक्वल टू 126, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो 42 आ गया x के 42 आते ही y की वैल्यू कितनी होगी? 42 बाय y इज 5/2। सर हम्म सर इसमें हम लोग x x करके भी तो कर सकते हैं। x 5x माइनस 2x करके। यस सर। सर वो 30 सेकेंड्स में हो जाएगा फिर। रेशियो कह रहे हो? हम्म ऐसे भी ले सकते हो कि एक नंबर को 5x ले लो, एक नंबर को 2x ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का रेशियो गिवन है ना। तो ऐसा कर सकते हो कि जैसे एक नंबर को ले लो 5x और दूसरे नंबर को ले लो 2x, ताकि दोनों का रेशियो 5/2 मेंटेन रहे, ऐसे भी कर सकते हो। तुम लोग का कितना आ रहा है नंबर? 42 और 105। हाँ, तो बस ठीक है। तो अब अगर जैसे मैं ये वाला करूं, तो x बाय मेरा आ रहा है 42 इज इक्वल टू 5/2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 105 आ गया। मैंने 2 वेरिएबल में कर लिया, आप एक वेरिएबल में भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक नंबर को 5x ले लो, एक नंबर को 2x ले लो, ताकि रेशियो 5/2 मेंटेन रहे। वो बात एक ही है, बाद में वही तो मैंने भी लिखा है, x बाई वाई लिख दिया है, सेम ही बात है। ओके, चलो अगला। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। तो मान लो कि 2 rupees कॉइन उसके पास है x, तो सर यहाँ पे 5 5 रुपीज रुपी कॉइन। सर यहाँ पे 5 5 रुपी रुपीज कॉइन कॉइन नहीं कितना हो हुआ। जाएगा उसके पास? 3x, क्योंकि उसके पास जितने 2 रुपए के कॉइन्स हैं, उससे 5 रुपए के कॉइन्स जो हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा है। रुपीज वाले 3x है, बोल आता है। एक मिनट रुक जाओ। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। तो अगर मैं उसके 5 रुपीज वाले कॉइन्स को x लिख दूं, तो 2 रुपीज वाले कॉइन्स उसके पास कितने होंगे? 3x। ठीक है, और टोटल सम कितना आ रहा है? 88। तो 3x इंटू 2 रुपीज प्लस x इंटू 5 रुपीज इज इक्वल टू 88। ये इक्वेशन बन गई। तो ये हो गया 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 88। तो 11x इज इक्वल टू 88, सो x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब 2 रुपए वाले उसके पास 24 कॉइन्स थे, और 5 रुपए वाले उसके पास 8 कॉइन्स थे, ताकि टोटल उसके पास 88 रुपीज थे। तो क्या कहोगे कि भाई, पहले मान लेते हैं कि उसके पास 5 रुपीज के x कॉइन्स थे, तो इससे क्या पता चला कि 2 रुपीज वाले 3x कॉइन हो गए। जब टोटल अमाउंट की बात आएगी तो नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू रुपीज करना पड़ेगा।
समझ आया? बताओ भाई, बच्चों बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे, समझ आया? यस सर। यस सर। चलो फिर अगला करो। ये वाला सोचो जरा। अ फार्मर कट्स अ 300 feet fence into two pieces of different sizes. सो दो साइज फेंस थी, उसको ऐसे कट कर दिया, दो पीस में कट कर दिया। लॉन्गर पीस इज 4 times एज शॉर्टर। तो मान लो इसकी लेंथ L है, तो लॉन्गर वाले की 4L है। तो दोनों की लेंथ मिला के कितनी है? 300 feet। तो 5L इज 300, L इज 60। तो छोटा वाला पीस 60 फीट का है और बड़ा वाला पीस 4 into 60 मतलब 240 फीट का है। दोनों का सम 300 है। ये देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? 6 क्वेश्चन। बताओ भाई। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अनाहिता बताओ। फिर समझ में आ गया। यस और नो? यस सर। आवाज नहीं आ रही यार। अरे सर गला खराब है। तुम लोग को आ रही है? ओके। लास्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बनाओ। हम्म, कोई नहीं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width, तो width को लिखो x, और ये जो है वो है 2 times x+3। ध्यान से पढ़ो। ये है width, ये है लेंथ। तो जब तुमने width को x लिखा, तो जो लेंथ है वो 3 more + 3 ट्वाइस इट्स width 2x। 2x में 3 ऐड कर दें, इतना है। ओके। तो क्या होगा? पेरीमीटर 24 है। पेरीमीटर कितना होता है? 2 times लेंथ प्लस विड्थ। दिस इज 24। 2 को यहां से कट कर दो, यहां 12 आ जाएगा। 3x+3 इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 3। x के 3 आते ही विड्थ हो गया 3 और लेंथ हो गया 9। 3 2 जा 6 और 3 9। तुम लोग आ रहा है भाई? सेम। मेरे इसमें फंसाने के लिए ऐसे लिखा था कि 3 more than 2x। हाँ, वो 3x भी कर सकते हैं। 3 more than twice its width। वो डायरेक्ट तो पहले ट्वाइस इन विड्थ करो और उसमें 3 और ज्यादा जोड़ दो। इसीलिए ये फोटो बना दो तो बहुत क्लियर रहेगा तुम्हें। डायरेक्ट
3x है नहीं ना, ये वो कर सकते थे ना, वो बराबर वाला हो गई, ये ऐसे वो 3 आया, वो एक नंबर पे सूट कर रहा है, सबको नहीं सूट करेगा। मान लो पैरामीटर बदल दूं तो वो नहीं आएगा जो तुम सोच रहे हो। इस क्वेश्चन में फिट हो रहा है। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, तो पहले ट्वाइस द विड्थ करो फिर 3 ऐड कर दो। ओके, अब यहां से फिर एक नया टॉपिक। ऑब्वियसली इस केस के लिए कह तो रहा हूं सूट कर रहा है, बट दैट विल नॉट सूट फॉर एवरी पैरामीटर। ये जरा देखो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 क्या हो रहा है? स्क्वायर टाइल लगा रहे हो। पहले में 1 है, दूसरे में 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। तो अगर ये x है, मान लो अगर मैं एरिया के टर्म में देखूं, तो ये एरिया अगर x है तो ये कितना है? 3x। ये और ये अगला क्या होगा? 9x। तरीके से तुम गेस भी कर सकते हो। ये वही कह रहा है, ठीक है ना? नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा देखोगे तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ओके, पॉकेट मनी भी ऐसे ही बढ़ती जा रही है। सीधा एक्सरसाइज है, एन टर्म को थोड़ा देखने के लिए है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, हाँ पहले ये करते हैं। बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स 5 एवरी डे, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद 40? जैसे देखो, शुरू में उसके पास कितने रुपए हैं? बोलो। 100। अगले दिन कितना हो जाएगा? 95। अगले दिन कितना हो जाएगा? बोलो। 90। अगले दिन 85। ऐसे करके चलता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद रुपीज 40? ये कितने दिन बाद होगा? तो वहां से देख सकते हो जो पैटर्न बन रहा है कि जैसे 100 है, 100 - 1 × 5, तो आपको क्या करना है? 100 माइनस नंबर ऑफ डेज इंटू 5 शुड बी इक्वल टू, ये जैसे पहला दिन, यही तो है। 100 - 1 ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तो ये nth डे है। nth डे बाद कितना बचना चाहिए? 40। हाँ, n की जगह x यूज कर सकते हो। सबकी आदत होनी चाहिए, जस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आओ। 100 - 40 इज इक्वल टू 5n। तो 60 इज इक्वल टू 5n। n इज इक्वल टू 60/5 विच इज इक्वल टू 12।
12 दिन बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे? 40 रुपए बचेंगे। तो ये इसमें बस पैटर्न फॉर्म करना है। 100 100 माइनस 1 इंटू 5, 100 माइनस 2 इंटू 5, 100 माइनस 3 इंटू 5, 100 माइनस n इंटू 5, और नंबर तुम्हारे पास कितना बचना चाहिए? 40। तो 100 माइनस 5n को मैंने 40 कर दिया, तो सीधा n की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग भाई ऑफलाइन आओ सारे लोग। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय।